सर्द रात, खाली सड़कें और कांपता हुआ एक रिक्शे वाला। ये कहानी है मजबूरी, खुददारी और एक ऐसे फैसले की जिसने एक रात में उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया। आखिर क्या था वो फैसला और किस बिना पर उस रिक्शे वाले ने वो फैसला किया? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव की सर्द सुबह थी। धुंध इतनी गहरी कि सामने कुछ नजर न आए। वहीं एक गरीब रिक्शे वाला साकिब अपना रिक्शा धकेल कर दिन की शुरुआत कर रहा था। साकिब के कपड़े फटे पुराने थे और सर्दी इतनी ज्यादा थी कि हड्डियों में उतर रही थी, मगर उसके चेहरे पर मजबूरी की मुस्कुराहट थी और उस मुस्कुराहट के पीछे मुख्तलिफ सवालात थे, जिनमें आज सवारी मिलेगी कि नहीं, दिहाड़ी लगेगी कि नहीं। वो बेचारा गांव के बाजार में घंटों खड़ा रहा, मगर उसे कोई सवारी ना मिली। पेट में भूख और दिल में फिक्र दोनों थी कि बढ़ती ही जा रही थी। अभी साकिब रिक्शे के पास खड़ा इन सब सवालों के जवाब ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसके जहन में अपने भूखे बच्चों के चेहरे नजर आए और उसके बाद बीवी की खामोश नजरें और घर में पड़ी खाली देगची जिसमें सिर्फ ख्याली पुलाव ही पक सकता था। सूरज ढल गया, शाम हुई तो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया, जिसकी वजह से उसने फिर भी हिम्मत न हारी और वो वहीं साबित कदम खड़ा रहा कि कोई ना कोई सवारी तो आखिरकार मिल ही जाएगी। आखिरकार साकिब का इंतजार खत्म हुआ और एक अमीर आदमी जिसने साफ सुथरे कपड़े पहने थे, चमकते हुए जूते, वो आया और उससे बात करने लगा। उस अमीर आदमी का लहजा बहुत ही सख्त था और आंखों में गुरूर भरा हुआ था। आखिरकार उस अमीर आदमी और साकिब के दरमियान किराया तय हुआ और साकिब ने उस अमीर आदमी को अपने रिक्शे पर बिठाया और चल पड़ा उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। सर्दी इतनी ज्यादा थी कि कानों को काट रही थी। जब वो अमीर आदमी अपनी मंजिल पर पहुंचा तो साकिब से कहने लगा, मेरी बात सुनो, अच्छे आदमी लगते हो मगर गरीब हो। मेरा एक काम करोगे? मेरे लिए गैर कानूनी काम करो तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दिया करूंगा। हाँ, तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। साकिब ने उस अमीर आदमी की अच्छे से बात सुनने के बाद नरमी और सब्र तहम्मुल के साथ साफ इनकार कर दिया। उसकी आवाज कांप रही थी सर्दी की वजह से, मगर ज़मीर उसका अभी भी मजबूत था। उस पर सर्दी का कोई असर ना हुआ। साकिब के मुंह से इनकार सुनने के बाद उस अमीर आदमी को इस कदर गुस्सा आया तो उसने साकिब को खूब खरी खोटी सुनाई और मजीद ये भी कहा, तुम गरीब होकर भी इतने नखरे दिखा रहे हो, तुम हमेशा भूखे ही मरोगे। उस अमीर आदमी की इन बातों का जवाब देते हुए रिक्शे वाले साकिब ने कहा, सेठ मेरी बात सुनो, मैं गरीब जरूर हूँ मगर बेईमान नहीं। और एक और बात, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है। मैं मेहनत करता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मेरे हालात भी बदल जाएंगे। आखिरकार वो अमीर आदमी तो चला गया, मगर साकिब रिक्शे के पास वहीं खड़ा हो गया। सर्दी थी कि बढ़ती ही जा रही थी, मगर साकिब ने घर जाने का ना सोचा। उसके जहन में यही था कि सारे दिन में सिर्फ एक ही सवारी मिली है, ऐसा करता हूँ रुक जाता हूँ ताकि 2-4 सवारियां और मिल जाएं। अब साकिब रिक्शे के पास खड़ा वहीं सर्दी से ठरठरा रहा था और दिल में ये भी उससे इत्मीनान था कि उसने किसी भी ऐसे काम की हामी नहीं भरी जिससे अल्लाह और उसके लोग नाराज हो जाएं। कुछ ही देर के बाद साकिब के पास एक पुलिस ऑफिसर आया और आकर एक मुजरिम के बारे में पूछने लगा। पुलिस वाले ने जो भी हुलिया बताया था वो सारा हुलिया उसी अमीर आदमी के साथ मैच हो रहा था। अब साकिब ने बगैर किसी खौफ और डर के सारा सच उस पुलिस ऑफिसर को बता दिया। उस अमीर आदमी का सारा हुलिया जो कि मैच हो रहा था, तो पुलिस ऑफिसर ने भी उसको अप्रिशिएट करते हुए कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि ईमानदार लोग आज भी जिंदा हैं। उसके बाद पुलिस ऑफिसर ने कुछ रकम साकिब को देते हुए कहा कि ये रकम उस मुजरिम को पकड़वाने के लिए हुकूमत ने इनाम के तौर पर रखी थी और अब तुम इस इनाम के हकदार हो क्योंकि वो हमारे शिकंजे में फंस चुका है।
अब साकिब जब घर पहुंचा तो उसके हाथ खाली नहीं थे, बल्कि उसके पास खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। इसलिए वो सर झुकाकर घर पहुंचने की बजाय सर उठाकर घर पहुंचा। अब साकिब की जिंदगी की सर्दी अभी वहीं थी और गुर्बत भी वहीं की वहीं थी, मगर अब वो इज्जत के साथ सर उठाकर जी रहा था, क्योंकि उसे इत्मीनान था कि वो किसी गैर कानूनी काम में मुलविस नहीं हुआ। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सबसे बड़ी कमाई जो सर्दी में भी जमीन ना बेचे, वही असल अमीर होता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.